हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवण सर अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पत्ती क्लास 9 का जो VVI क्वेश्चन हम लोग को जो है से पूछा जाता है, उस प्रश्नों को आज हम लोग जानेंगे और प्रयास करेंगे कि आप लोग को जो मैं प्रश्न बताऊंगा वो आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए और आप जो है सो गणित में अच्छे अंक एग्ज़ाम में ला सकें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। संख्या पत्ती का जो पहला क्वेश्चन है, जो बहुत ही VVI क्वेश्चन है, इसमें पूछा क्या जाता है वो हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को पूछा जाता है, क्या 0 1 परिमेय संख्या है? दूसरा प्रश्न, पाई क्या है? परिमेय या अपरिमेय? तीसरा प्रश्न जो पूछा जाता है, 3 और 4 के बीच एक परिमेय संख्या कितना होगा? चौथा प्रश्न जो पूछा जाएगा, 4/5 और 3/5 और 4/5 के बीच एक परिमेय संख्या कितना होगा? पांचवा में पूर्ण संख्या सबसे छोटी और बड़ी पूर्ण संख्या होगा। सबसे छोटी और बड़ी प्राकृत संख्या होगा। तो ये मैं आप लोग के सामने जो 6 प्रश्न लिखा हूँ, तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि क्लास 9th में अब जो है सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 1 अंक स्तरीय होता है। तो आज मैं आप लोगों को इतने ही प्रश्न से बताऊंगा कि किस तरह का प्रश्न जो ऐसे हम लोग का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है वो
आज हम लोग बारी बारी से हल करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रश्न है वो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, ये भी पूछ सकता है। और नहीं तो लिखा हुआ रहेगा शून्य है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, दोनों या इनमें से कोई नहीं। शून्य है, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि पूर्ण संख्या दिया हुआ रहेगा तो परिमेय और अपरिमेय संख्या दिया हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि शून्य जो है सो एक पूर्ण संख्या भी है और एक परिमेय संख्या भी है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ये हम लोग सबसे पहले है सो जानेंगे। तो सबसे पहले पूर्ण संख्या के विषय में जानेंगे। तो जो संख्या 0 से शुरू होती है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, और जो संख्या 1 से शुरू होती है उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। और जिस संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जिस संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख नहीं सकते हैं उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। यदि आप इतना जानते हैं तो संख्या पद्धति का कोई भी प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं शून्य एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि अभी मैं आप लोग को बताया हूं कि परिमेय संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में हम लोग लिखते हैं वो परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ P/Q के रूप में हम लोग 0 को लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, 0/4 लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अर्थात 0 क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। तो आप लोग को ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा कि शून्य एक है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग परिमेय संख्या में टिक लगा देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को पहले प्रश्न का है सो हल समझ में आ गया होगा। अब पूछ रहा है पाई क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है। तो पाई का जो है सो यदि 2 मान होता है, आप लोग को जानना जरूरी है। पाई का जो मान होता है एक होता है 22/7 होता है, और एक जो पाई का मान होता है वो होता है 3.14 और डॉट डॉट दिया रहता है, मतलब इससे आगे भी ये है सो कटेगा, अर्थात शेषफल इसका निकल जाएगा। तो पाई का मान यदि 3.14 देता है और डॉट डॉट इस प्रकार देता है तो वो अपरिमेय संख्या होता है, और पाई एक अपरिमेय संख्या की गिनती में आता है। लेकिन यदि 22/7 दे दे कि 22/7 है तो ऊपर वाला P हो गया और नीचे वाला Q हो गया, इसलिए इसको हम लोग परिमेय संख्या मानेंगे। तो पाई यहाँ पर क्या होगा हम लोग का? तो हम लोग अपरिमेय संख्या में टिक लगा देंगे, और यदि पाई का मान 22/7 दे दे तो हम लोग परिमेय संख्या में टिक लगा देंगे। तो उम्मीद है कि दूसरे प्रश्न का हल आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ जानते हैं 3 और 4 के बीच एक परिमेय संख्या हम लोग को ज्ञात करना है। तो एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या कितना होगा? या 3/5 और 4/5। ये है सो बटा में दिया हुआ नहीं है और ये बटा में दिया गया है, दोनों एक ही तरीका से बनेगा। तो चलिए हम लोग इसको जानते हैं। इसके लिए एक सूत्र जो है हम लोग को याद रखना होगा। वह सूत्र क्या है वो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। ध्यान से आप लोग देखिए और एंजॉय करें। तो चलिए सबसे पहले जो है तो यहाँ दिया गया है 3/4 के बीच एक परिमेय संख्या। तो
तो वहाँ ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो शॉर्ट में हम लोग ऐसे हल करेंगे और लिख देंगे a प्लस बी बटा 2। ये है से हम लोग का है सो परिमेय संख्या का है सो सूत्र होता है, इसमें बैठा देंगे 3 और 4, मतलब a का मान 3 हो जाएगा और b का मान 4 हो जाएगा, अर्थात a बराबर 3 और b बराबर 4। अब इसमें हम लोग बैठा देंगे, जितना शॉर्ट तरीका में आप लोग बनाने जानिएगा उतना जल्दी आप जो है सो ऑप्शन में टिक लगा सकते हैं। तो यहाँ पर a हो गया 3 और b हो गया 4 और बटा में कितना दिया 2, तो 4 और 3 कितना हो गया 7 बटा 2। तो आप लोग का ऑप्शन दिया हुआ रहेगा 7 बटा 2 माइनस 7 बटा 2, 2 बटा 7 या माइनस 2 बटा 7। तो आप लोग इस तरह से हल करके और 7 बटा 2 में आप लोग टिक लगा देंगे। उसी तरह से चौथे प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर a प्लस बी बटा 2, बटा वाला कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, तो आप इसको दो तरीका से लिख सकते हैं, 1 बटा 2 और a प्लस बी आप पोस्ट में भी लिख सकते हैं। तो ये आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पर 1 बटा 2 लिख देंगे, a का मान हम लोग का 3 बटा 5 है और b का मान जो दिया गया है वो 4 बटा 5 है। अब चलिए पहले कोष्ठ वाला क्रिया को हम लोग है सो करते हैं। यहाँ 5 और 5 का लसा लेंगे, 5 ही आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 और 4। यहाँ पर भिन्न का जोड़ हम लोग इसको निकाल दिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग 1 बटा 2 गुने 3 और 4 7 हो गया, 7 बटा 5 हो गया, तो 7 कम 7 हो गया और 5 दूनी की 10। यहाँ तिरछा में हम लोग को कट नहीं रहा है, इसलिए 7 बटा 10 ये जो है सो हम लोग का आंसर हो गया। तो ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा जहाँ 7 बटा 10 उसमें हम लोग बनाकर है सो टिक लगा देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को जो ऐसे 4 तक का जो प्रश्नों का हल मैं बताया हूँ आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को समझ में आ गया तो मेरे एक लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो बच्चे पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबाना ना भूलिए। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन अर्थात मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगा और आप गणित में अनेक प्रकार के क्वेश्चन का हल जो है इसे करने के लिए जानेंगे और आगे भी जानते रहेंगे। तो चलिए जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। चलिए अगले प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। 3 और 4 प्रश्नों को हल हम लोग कर लिए हैं। अब यहाँ पर आ गया सबसे छोटी और बड़ी पूर्ण संख्या और सबसे छोटी और बड़ी प्राज्ञ संख्या। तो सबसे पहले हम लोग को पूर्ण संख्या और प्राज्ञ संख्या की परिभाषा आना चाहिए। तो मैं अभी आप लोग को बता दिया हूँ कि जो संख्या 0 से शुरू हो अर्थात तो 0 से शुरू हो उसे हम लोग जो ऐसे पूर्ण संख्या कहते हैं, और जो संख्या 1 से शुरू हो उसे हम लोग प्राज्ञ संख्या कहते हैं अर्थात नेचुरल नंबर कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है सो पूर्ण संख्या जानेंगे। वो पूर्ण संख्या कितना से शुरू होता है, तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4 और इस तरह से अनंत तक जाता है। कहाँ तक जाता है? अनंत। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ना हो। उसी तरह यहाँ पर है सो प्राकृत संख्या हो गया, प्राकृत संख्या लिख देंगे और ये शुरू होता है 1 से, 1 2 3 4 डॉट डॉट, और यहाँ भी लिखा जाएगा अनंत लिखा जाएगा ये। तो यहाँ पर जो है से पूछा जा रहा है सबसे छोटी, तो छोटी जो पूछेगा दोनों में सबसे छोटी पूर्ण संख्या या सबसे बड़ी प्राकृत है, तो छोटी पूर्ण संख्या जो शुरू में स्टार्ट हुआ वही सबसे छोटी हो गया। तो छोटी ऐसे पूर्ण संख्या क्या हो गया? छोटी पूर्ण संख्या 0, बड़ी पूर्ण संख्या। तो बड़ी किसी में भी पूछे, चाहे वो पूर्ण संख्या हो या प्राज्ञ संख्या हो,
अभाज्य संख्या हो या आप लोग का भाज्य संख्या हो या आप लोग को कोई भी संख्या में बड़ी पूछा जाए तो कोई अंत नहीं होता कोई भी संख्या का, तो हम लोग लिख देंगे अनंत लिख देंगे। क्या लिख देंगे? अनंत लिख देंगे। उसी तरह प्राकृत संख्या छोटी, प्राकृत संख्या 1 से शुरू हो रहा है, बड़ी प्राकृत संख्या कितना हो जाएगा? चलिए जल्दी से आप लोग बताएं। तो अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। तो ये 5 और 6, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया, ये 5 का आंसर हो गया और ये 6 का आंसर हो गया। तो आप लोग को पूछा जाएगा कि 0 है पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग पूर्ण संख्या पर जो है सो शून्य जहाँ पर देगा उसको पूर्ण संख्या पर टिक लगा देंगे। उसी तरह से पूछा जाएगा 1 है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या या इनमें से कोई नहीं, तो हम लोग प्राकृत संख्या पर टिक लगा देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को जो आज मैं जो 6 प्रश्न बताया हूँ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।